ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में 1.5 करोड़ की लूट का एक वीडियो सामने आया है, जहां फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने ज्वेलरी की शॉप पर काम करने वाले मुस्तफा के साथ लूटपाट की। लुटेरों ने स्कूटी वालों को कार में खींचकर बैठाया और सबके सामने से उसका अपहरण कर वहां से चले गए। लुटेरों का दूसरा साथी पीड़ित की स्कूटी भी लेकर चला गया। बहुत ही प्लानिंग करके इस लूट को अंजाम दिया गया। सबसे पहले स्कूटी पर सवार 2 बदमाशों ने मुस्तफा नाम के इस युवक को सड़क पर रोक लिया और किसी बात पर बहस करने लगे। इसी बीच पीछे से एक सफेद रंग की कार आई और स्कूटी वाले के पास रुक गई। अचानक कार का दरवाजा खुला, मुंह बांधे एक लड़का कार से बाहर निकला और अचानक स्कूटी वाले को खींचने लगा। तभी रास्ता रोककर खड़ा दूसरा बदमाश युवक को पीछे से घेर लिया और धक्का देकर कार में बैठा दिया। इसके बाद लुटेरों ने मुस्तफा नाम के इस युवक से 1.5 किलो सोना लूट लिया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने युवक को कार से उतार दिया और फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप पर जब लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं तो दुकानदार बेहद सावधान रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं ने दुकानदार की आंखों में धूल झोंक दी। सीसीटीवी में नजर आया कि 2 महिलाएं ज्वेलरी शॉप में बैठकर गहने देख रही थी। दुकानदार भी आम ग्राहक समझकर इन्हें अलग अलग डिजाइन की ज्वेलरी दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही इस महिला को मौका मिला, इसने चांदी की पायल को दुपट्टे के नीचे छिपा लिया। घटना दोपहर 3:30 बजे की है और ये दोनों महिलाएं ग्राहक बनकर यहाँ पहुंची थी। दुकानदार ने बताया कि इन महिलाओं ने अलग अलग डिजाइन की पायल दिखाने को कहा था और उसी दौरान चालाकी से चोरी कर ली और बहाना बनाकर दुकान से निकल गई। अब पुलिस ने इन दोनों महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब में चोरों की करतूत देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां के मोगा में सिर्फ 6 सेकंड में चोर स्कूटी चुराकर फरार हो गए। ये सब कुछ स्कूटी सवार के घर के सामने ही हुआ। तस्वीरों में दिखा कि 2 स्कूटी आई, एक स्कूटी वहीं खड़ी हो गई। स्कूटी सवार युवती ने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, पलक झपकते ही पैदल चले आ रहे चोर स्कूटी लेकर भाग निकले। जैसे ही युवकों को स्कूटी ले जाते युवती ने देखा, बहादुरी दिखाते हुए वो उसके पीछे भागी। बहन की आवाज सुन भाई भी चोरों के पीछे भागा, लेकिन दोनों चोर स्कूटी लेकर भागने में कामयाब रहे। बता दें कि स्कूटी सवार युवती एक स्कूल में टीचर है और घटना के वक्त वो स्कूल से वापस लौट रही थी। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। इधर जयपुर में एक फ्लैट में चोरी करने पहुंचे आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वो फ्लैट का लॉक ही नहीं खोल पाए। हालांकि आरोपियों ने लॉक खोलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो लॉक नहीं तोड़ पाए। शहर के सोडाला इलाके में 3 नकाबपोश चोर एक हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे। उनमें से 2 चोर एक फ्लैट के पास पहुंचे। उन्होंने पहला दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए। चोर भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बैग में दरवाजा खोलने के लिए सारे हथियार मौजूद थे। करीब 10 मिनट तक वो दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। कुछ देर बाद उनका तीसरा साथी भी आ गया और उसने भी हाथ आजमाया, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। थक हार कर तीनों चोर वहां से लौट गए। बिहार के सुपौल में बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहां उन्होंने बाइक में पेट्रोल डलवाया और जब कर्मचारी ने पैसे मांगे तो हथियार तान दिया। बदमाशों की ये करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में नजर आया कि कर्मचारी बाइक में पेट्रोल डाल रहा था और 2 बदमाश बाइक पर बैठे हुए थे, जबकि इनका तीसरा साथी बाइक के बगल में खड़ा था। जब बाइक में पेट्रोल डल गया तो ये कर्मचारी दूसरी बाइक में पेट्रोल डालने लगा और उसके बाद इन बदमाशों से पेट्रोल के 620 रुपए मांगने लगा। और इसके कुछ ही देर बाद 2 बदमाशों ने कमर से हथियार निकाला और कर्मचारी की तरफ तान दिया, जिसके बाद ये कर्मचारी जान बचाते हुए वहां से भागा। घटना नेशनल हाईवे पर मौजूद सावित्री पेट्रोल पंप की है। हमने भाई उन्हें निकाल दीजिए ना रुपया, क्या हुआ? रुपया नहीं दे रहे हो, दीजिए ना रुपया। रुपया लेगा, ले निकाला, ऐसे कमर से तान दिया मेरे ऊपर। बताया जा रहा है कि अगर कर्मचारी वहीं पर रुक जाता तो ये बदमाश उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची और केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। हरियाणा के सोनीपत में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने 2 भाइयों को अपराधी बना दिया।
गेम में पैसे हारने के बाद एक पेट्रोल पंप पर पैसे बचाने के लिए ऐसा काम किया जिससे देखकर लोग हैरान रह गए। पेट्रोल भरवाया और चकमा देकर भाग निकले। जेब में पैसे नहीं थे तो दो भाइयों ने ऐसा काम किया। कार सवार इतनी जल्दबाजी में थे कि दोनों ने पेट्रोल भरने वाले को फ्यूल फिलर नेक को निकालने का मौका ही नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कार में फ्यूल फिलर नेक फंसे रहने की वजह से पेट्रोल पंप मशीन गिर गई और भारी नुकसान हो गया। ये वीडियो सोनीपत के गोहाना का है। पानीपत रोहतक रोड पर स्थित इस पेट्रोल पंप से कार वाले ने 2600 रुपए का पेट्रोल डलवाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने जब दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया तो बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल दोनों भाई ऑनलाइन गेम में काफी पैसे हार चुके थे। दोनों किराए की गाड़ी चलाते थे। पैसे ना होने की वजह से दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। यूपी के अमरोहा में एक कुख्यात बदमाश पुलिस को गच्चा देकर भाग निकला। पुलिस और बदमाश के बीच हुए संघर्ष का वीडियो वहां पर मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। दिल्ली नंबर की इसी कार में बदमाश बैठा हुआ था। पुलिस वाले काफी दूर तक इसका पीछा करते जा रहे थे। पुलिस वालों ने इसकी कार को घेरा, लेकिन दो कारों के बीच इतनी कम जगह होने के बावजूद बदमाश यहां से भाग निकला। कार से बदमाश भागा तो यूपी की पुलिस उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ी, मानो उसे दौड़ाकर ही पकड़ लेगी। लेकिन 10 कदम दौड़ने के बाद ही पुलिस वाले थक गए और बदमाश भाग निकला। बताया जा रहा है कि इस बदमाश को एसओजी और अमरोहा पुलिस ने दबोच भी लिया था। इसे पकड़ने के लिए नेशनल हाईवे पर लंबा जाम भी लगवा दिया था, लेकिन फिल्मी स्टाइल में बदमाश पुलिस के सामने से भाग निकला। भागते वक्त बदमाशों ने कुछ गाड़ियों में टक्कर मारी। फिलहाल एक बार फिर पुलिस ने इस बदमाश की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में तमाम सख्ती और तगड़े एक्शन के बावजूद अपराधियों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। गोरखपुर में तो एक आरोपी पुलिस की पकड़ से ही भाग खड़ा हुआ। पहले पुलिस से आरोपी ने की हाथापाई और फिर अचानक आरोपी भाग गया। दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने 3 पुलिसकर्मियों के होते हुए भी बेखौफ आरोपी रफू चक्कर हो गया। हैरानी की बात ये रही कि आरोपी पकड़ने आई टीम में 2 दारोगा शामिल थे, लेकिन फिर भी आरोपी को ना वो कब्जे में रख पाए और ना ही भाग के पकड़ पाए। जैसे ही आरोपी भागा, एक पुलिसकर्मी थोड़ी देर आरोपी के पीछे भागा, फिर शायद उसकी फिटनेस जवाब दे गई। ग्रामीणों के सामने पुलिस हाथ पर हाथ धरे सिर्फ भागते आरोपी को देखती ही रह गई। इस दौरान पुलिस टीम पर पत्थर भी फेंके गए। अरे ऐसा मत करिए आप लोग, पत्थर मत फेंकिए जी। अब हाथ आए इस भगोड़े आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है। आरोपी पर छेड़खानी का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक अजगर का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने किया। अजगर इतना बड़ा और भारी था कि उसे ट्रक में लादकर जंगल ले जाना पड़ा। ये भारी भरकम जो अजगर दिख रहा है ना, उसने गांव वालों के सामने ही बकरी को निवाला बना लिया। अजगर ने बकरी तो खा ली, लेकिन इतनी बड़ी बकरी खाने के बाद उसका भार इतना बढ़ गया कि वो वहां से हिल नहीं सका। पहले ग्रामीणों ने झाड़ियों में छिपे अजगर को खुद पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अधिक वजन से वो उसे हिला नहीं सके। इसके बाद सूचना पर आई वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया। अजगर की हालत देखकर वन विभाग ने मिनी ट्रक मंगवाया और उस ट्रक में अजगर को जंगल पहुंचाया गया। कई दिनों से आतंक बने अजगर के रेस्क्यू से गाँव वालों ने राहत की सांस ली। बिहार की राजधानी पटना में प्रेम प्रसंग का एक खौफनाक अंत सामने आया। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के सिर को सिलबट्टे से कुचल दिया और घर में ही उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला है कि मुरारी नाम का युवक शादी करने से लगातार बच रहा था और इसी बात से नाराज प्रेमिका पूजा ने गुस्से में हत्या की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि पूजा ने मुरारी की सिलबट्टे से सिर पर वार कर हत्या की, फिर पानी भरा घड़ा लाकर उसके ऊपर पटक दिया। हत्या के बाद पूजा खुद लाश के पास घंटों बैठी रही, फिर खुद ही कंकड़बाग थाने में पुलिस को कॉल किया और हत्या की बात बताई। मुरारी कुमार बेंगलुरु में कार चलाता था और 16 सितंबर को पटना आया था, जबकि पूजा पहले से शादीशुदा है और पति से अलग रह रही थी। बताया जाता है कि पूजा पिछले 5 साल से मुरारी के साथ रिश्ते में थी। पूजा ने पुलिस को बताया कि मुरारी लंबे समय से शादी का झांसा दे रहा था, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा होता था। यूपी के हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां महिलाओं ने पुलिस वालों से न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि आरोप है कि एसआई की वर्दी भी फाड़ दी। ये तब हुआ जब अवैध हथियार के साथ रील बनाने वाले युवक सारिक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गांव बैठ पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने सारिक को पकड़ने की कोशिश की, परिवार की महिलाएं सामने आ गईं और फिर धक्का मुक्की होने लगी। महिलाओं ने पुलिसकर्मी की वर्दी पकड़ ली और शोर मचाने लगी। साथ ही साथ महिलाओं ने पुलिस वालों को धमकाया भी। किसी तरह पुलिस वहां से निकली। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वर्दी फाड़ने,
सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया। परिवार की महिलाओं ने कुछ शोर शराबा किया और इस गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं महिलाओं ने पुलिस वालों पर अभद्रता का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस के उच्च अधिकारी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में जंगली जानवरों का रिहायशी बस्तियों में निकलना लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें हरिद्वार के एक कॉलेज से सामने आई, जहां कॉलेज का दरवाजा तोड़कर गुलदार परिसर में जा घुसा। इस सीसीटीवी को जिसने भी देखा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। जिस जगह दिन भर छात्र छात्राओं की भीड़ रहती है, वहां रात के अंधेरे में खतरनाक गुलदार ने डेरा डाल दिया। कैंपस से दीवार फांदकर आया गुलदार कभी इधर जाता तो कभी उधर। इस दौरान गुलदार ने अंदर घुसने की तमाम कोशिशें की। चौकीदार ने जब गुलदार को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने भागकर कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। कांग्रेस प्रबंधन का आरोप है कि वन विभाग गुलदार को लेकर लापरवाही बरत रहा है। कॉलेज ने तुरंत पिंजरा लगाने की मांग की है। दिल्ली में छात्राओं से यौन उत्पीड़न करने का आरोपी चैतन्यानंद अब पुलिस के साथ भी खेल खेल रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तमाम सबूतों और गवाहों के बावजूद पूछताछ के दौरान चैतन्यानंद खुद को बेकसूर बताता रहा। नखरे इतने कि पुलिस वालों से ही फल और दूसरी चीजें मंगवाकर उससे अपना पेट भरने के बाद सवालों का जवाब दे रहा है। वो पुलिस से कह रहा है कि उसे घबराहट हो रही है। फोन खोलने को कहा तो कह रहा है पासवर्ड भूल गया। इस अड़ियल रवैये के बीच पुलिस चैतन्यानंद के साथ ही उस टॉर्चर रूम तक पहुंची जहां वो छात्राओं को प्रताड़ित करता था। साथ में वो सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए, जिससे चैतन्यानंद छात्राओं पर नजर रखता था। सूत्र बता रहे हैं कि उसने फरारी के दौरान भी छात्राओं को नहीं छोड़ा। वो कैमरे से उन पर नजर रखता था। पुलिस से बचने के लिए उसने 40 दिन में 13 होटल बदले। वो ऐसे सस्ते होटल में रुकता था जहां कैमरे ना लगे हों। अब गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद के साथ उसके मददगारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव अपने घर लौटे हैं और किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, आप जरा तस्वीरें देखिए। एशिया कप टूर्नामेंट जीतने के बाद, उस खिताबी जीत के बाद अपने घर पर इस वक्त मौजूद हैं सूर्य कुमार यादव। मुंबई से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां परिवार के साथ साथ जो उनके फैंस हैं वो किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। एशिया कप चैंपियन बनने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का किस तरीके से स्वागत किया गया है। जब वो पहुंचे हैं तो बाहर कितनी बड़ी संख्या में लोगों का यहां हुजूम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम साफ दिख रहा है। और घर पर भी पूरे जश्न की तैयारी है, उनके स्वागत की तैयारियां किस तरीके से हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खचाखच लोगों की भीड़ और उसी बीच घर पहुंचकर किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, तस्वीरें देखिए आप। कब कौन सा भी हो, यहाँ पे क्रिकेटर का स्वागत इसी धूमधाम से किया जाता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में सूर्य कुमार यादव का घर है और यहाँ पे सूर्य कुमार के स्वागत के लिए काफी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे भी चर्चा है कि गली गली में शोर है, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है, क्योंकि जिस प्रकार का ड्रामा हमें क्रिकेट के मैदान पर देखने मिला, वही गुस्सा यहाँ की मुंबई की जनता में है कि आखिरकार जो ट्रॉफी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, उसको लेकर यहाँ की मुंबई की जनता भी यहाँ पे नारे दे रहे। देखिए तिरंगा लहरा रहा है, सूर्य कुमार यादव तिरंगा लहरा के अपना जश्न मना रहे हैं। ये नया भारत है, नई टीम इंडिया के नए कप्तान T20 के सूर्य कुमार यादव यहाँ पे उनके स्वागत के लिए पूरी यहाँ की मुंबई की जनता है वो यहाँ पे पहुंची है। शिवसेना के सांसद राहुल सेवाले के नेतृत्व में यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। सूर्य कुमार है, सरकार है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव मिल रहे हैं। ये मुंबई की जनता है कि क्रिकेट के लिए तो ढोल नगाड़ों की थाप साफ सुनाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए
लोगों का यहाँ पर हुजूम, उनकी खुशी, उनका उत्साह साफ दिख रहा है और सूर्य कुमार भी बेहद इस वक्त उन तमाम लोगों की मौजूदगी को किस तरीके से वहां महसूस कर पा रहे हैं और वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ अपने फैंस के बीच इस वक्त मौजूद हैं। इस जीत के बाद वो मुंबई अपने घर जब पहुंचे हैं तो उस दौरान उनका स्वागत किस तरीके से लोगों ने किया है, ये सीधी तस्वीरें। एशिया कप में चैंपियन बनने के बाद ये जीत अपने आप में कितनी जरूरी थी, ये जीत अपने आप में कितनी ऐतिहासिक है और कई मायनों में ये पूरा टूर्नामेंट जिस तरीके से याद रखा जाएगा। सूर्य कुमार यादव की भी चर्चा उस दौरान हमेशा होगी जब जब इस बार के इस एशिया कप चैंपियन टीम के तौर पर जब भारत का जिक्र होगा। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मुंबई और वैभव हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है। वैभव, आप बेहतर बता पाएंगे कैसा जोश, कैसा उत्साह, कैसी तस्वीरें इस वक्त? वैभव, आपको आवाज मिल रही है मेरी? देखिए शोरगुल बहुत है, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूर्य कुमार यादव को मिलने के लिए यहाँ पे काफी सारी भीड़ जमा हुए हैं। मुंबई के लोग हैं, वो क्रिकेट फैंस है और सूर्य तो कुमार को रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, इतनी भीड़ उनके सोसाइटी में हुई है। यानी आप सोच सकते हैं कि एशिया कप जीतने के बाद स्वागत किया जा रहा है। हम इसके पहले की बात बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई में ही इस प्रकार की रैली है वो निकली थी। टीम मेंबर्स है वो यहाँ पे मुंबई में दिखाई और उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार तो तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे थे। सूर्य कुमार यादव जब घर पहुंचे तो कैसा उत्साह और कैसा स्वागत वहां पर लोगों ने, उनकी क्या पूरी तैयारी थी, वो तस्वीरें आपने देखी हैं। एक बार फिर से आइए आगे बढ़ते खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर पेपर लीक कांड को लेकर जमकर ड्रामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन धरना स्थल से हटाया। भूपेंद्र कोरंगा समेत कई आंदोलनकारियों को एम्बुलेंस में भरकर वहां से ले गए। पुलिस अचानक भीड़ को हटाने लगी और धरने पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को उठाकर ले जाने लगी। पुलिस की पुरुष टीम भूपेंद्र कोरंगा को हटा रही थी तो महिला टीम वहां धरने पर बैठी महिलाओं को खींचने लगी। एक महिला जमीन पर लेट गई थी तो दूसरी महिला पोल को पकड़कर खुद को बचाने में लगी थी। दो महिला कांस्टेबल पकड़कर खींच रही थी। इस खींचतान के बीच महिला के कपड़े फट गए। मैं जब आवाज उठा रही हूँ कह रहे आप मुंह बंद करो, चुप रहो, शट अप करो, जबकि देखिए मेरे कपड़े फाड़े गए। उत्तराखंड पुलिस जबरन प्रदर्शनकारियों को एम्बुलेंस में भरकर ले गई, जिससे आंदोलनकारी और आक्रोशित हो गए। छोटी-छोटी मांगे, उनके पेपर रद्द कर दो, सीबीआई ला दो, आयोग में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको हटा दो। बस 3 मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, हमारे साथियों को उठा लिया गया। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड की धामी सरकार काफी कंफ्यूज्ड दिखी। पहले तो प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। फिर कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंदोलनकारियों से मिलने के लिए पहुंच गए। धामी सरकार के इस यूटर्न को आखिर क्या समझा जाए? क्या छात्रों के डर से धामी सरकार बैकफुट पर आ गई? आखिर क्यों पुलिस का इस्तेमाल करने के बाद सीएम धामी भागते हुए छात्रों के पास पहुंचे? मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए। लेकिन इस संकल्प से पहले धामी सरकार का कुछ और संकल्प था, जिसके तहत मुख्यमंत्री धामी पटवारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने से बच रहे थे। 9 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सामने धामी सरकार तन कर खड़ी थी, जबकि बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह के सीबीआई जांच कराने वाले बयान के बारे में जब मुख्यमंत्री धामी से पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही नॉन सीरियस बता दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सीएम धामी के तेवर ढीले पड़े और छात्रों के बीच पहुंचकर उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की। मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। 9 दिन तक आंदोलनकारियों की अनदेखी और अब आंदोलनकारियों के साथ खड़ा होने की कवायद। आखिर ये यूटर्न क्यों और कैसे? मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है,
अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। इस बयान से साफ है कि छात्रों के सामने धामी सरकार झुक गई है, लेकिन सवाल है कि सीबीआई जांच की बात सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए। छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा जाए। देश में वैसे तो कानून का राज है, लेकिन महाराष्ट्र में कई बार राजनीतिक दल कानून को ठेंगे पर रखते हैं और अपने हिसाब से राज्य को चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार हुआ जब रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। उद्धव गुट की शिवसेना ने चेतावनी दी थी कि किसी भी होटल या बार में मैच का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा, लेकिन घोड़बंदर मानपाड़ा में इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिस शख्स ने हिलटॉप होटल में टीवी तोड़ा वो शिवसेना उद्धव गुट का स्थानीय नेता है। इस नेता ने बाकायदा अपना वीडियो बनवाया और बाला साहब की बातों का हवाला देते हुए टेबल पर रखा जग उठाया और टीवी पर दे मारा। इसके बाद ये नेता कैलिफोर्निया होटल में भी गया और वहां भी मैच चलता देख टीवी तोड़ डाला। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके कभी भाषा के नाम पर तो कभी पाकिस्तान के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी सामने आती रहती है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर भाषा विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। ताजा मामला अंधेरी मेट्रो स्टेशन का है, जहां एंट्री गेट पर हिंदी में लिखे गए मेट्रो स्टेशन के नाम पर मनसे कार्यकर्ता ने कालिख पोत दी। सामने आई तस्वीरों में मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर एमएनएस कार्यकर्ता कालिख पोतता दिखा। एमएनएस कार्यकर्ता ने गेट के ऊपर अंग्रेजी और हिंदी में लिखे स्टेशन के नाम पर काला पेंट स्प्रे कर दिया। घटना देर रात की है। आरोप है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर हिंदी में लिखे बिलबोर्ड भी तोड़ दिए। मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई भी नाम मराठी के सिवा दूसरी भाषा में नहीं होना चाहिए, हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती, उस वक्त सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे और क्या पुलिस एमएनएस को इस ओछी सियासत से रोक नहीं सकती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।